नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भारत के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे। उन्होंने गुरु गोविंद सदर अस्पताल को अपने कोटे से मशीनें उपलब्ध कराई। पटना जिले के अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 की संख्या में उन्होंने उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था हमारे द्वारा कई जगह करवाई गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कोविड-19 की संख्या लगातार घट रही है। यही नहीं, हमारे द्वारा ऑक्सीजन व्यवस्था की अब PMCH में भी की जा रही है, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र है। इसके अलावा राजद के द्वारा एक मांग की गई है, पत्र रविशंकर जी को दिया गया। इसमें दल का कहना था कि सदर अस्पताल होने के बावजूद भी कई बार यहां पर केवल आश्वासन मिला, लेकिन काम नहीं किया गया। उसी मांग को लेकर हम लोगों के द्वारा एक आवेदन पत्र रविशंकर प्रसाद को दिया गया है। कोरोना की समस्या आ गया, आपको समझिए। आप देखिए, कोरोना के बारे में मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और आपको सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने पत्रकार मित्रों को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो डेटा है, उसके मुताबिक पिछले साल मार्च से लेके मार्च इस साल, एक साल मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में कोरोना में हिंदुस्तान में लगभग 1,25,00,000 लोग प्रभावित हुए। एक साल में 1,25,00,000 लोग। और अप्रैल से मई के बीच में 49 दिन में, सिर्फ 49 दिन में 1,31,00,000 लोग प्रभावित। आप समझ सकते हैं कि एक साल में 1,25,00,000, 49 दिन में इतने लोग। तो ये अभिशाप है, ये एक बहुत बड़ी महामारी है। और सिर्फ भारत में नहीं है, जापान में भी है, यूरोप में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। तो सबों को मिलकर इसे संभालना है। आज एक अच्छी खबर ये है कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज देश भर में कोरोना का रिकवरी 86.5% हो गया। समन्वय और संकल्प की जरूरत। संयम मतलब आप सबों को, समन्वय मतलब भारत सरकार, प्रदेश सरकार, और संकल्प मतलब समाज का। मेरी ओर से इतना ही कहना था। आप लोग आए, इसलिए धन्यवाद। नियमों का पालन करें। सर, वैक्सीन की भी लगातार कमियां आ रही है, उनको कैसे दूर करें? चौथा दिन है जब वैक्सीन नहीं पड़ रहा है। मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। भारत का अभी का प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो और आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत सरकार इसका प्रबंध करके प्रदेशों को भेज रही है। सबको मालूम है कब तक पहुंचेगा। तो जो भी ये आपने मुझे बताई, मैं खुद भी देखूंगा, लेकिन कोटा तय होता है 10 दिन के लिए। आपको इतना हम भेज रहे हैं क्योंकि पूरे वैक्सीन को, पूरे प्रदेश को देखना है। इस बात को समझिए। बहुत सी विदेश से वैक्सीन आ रही है, उनको परमिशन दे रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविड, ये इसके अलावे तो जो भारत बायोटेक है और जो कंपनी है जो कोवैक्सीन बना रही है पुणे में, इसके अलावे बाकी भी कर रहे हैं। स्पुतनिक भी आया नहीं। हाँ, स्पुतनिक भी आई नहीं रहा। सर, एक बात लेकिन मैं जरूर कहूँगा, कुछ लोग जो सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये कई जो आपके कांग्रेस के प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने क्या कहा था। और एक आपके लिए अंतिम सवाल छोड़ के मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे राहुल गांधी जी ने मेरे टीका लगवाया है क्या? बस जरा बता दे कहां लगवाया है, देश भी जानना चाहता है ना। देश भर के 200 जिलों में भी कम हुई, लेकिन फिर भी हम सबों को सावधान रहना है, मेहनत करना है। आपकी जानकारी के लिए कि अभी तक देश के लगभग 19.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 19.5 करोड़।
जिसमें लगभग 2.25 करोड़ सिर्फ 18 से 45 साल के बच्चे लोग हैं। मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगा, आप लोग बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। पोलियो का टीका लगा था तो वो अभियान कितने साल चला था, मुझे बताइए आप। सालों चला था ना? एक बता डॉक्टर साहब, कितने साल चला था पोलियो काफी नहीं चला था। बताइए। 95 95 से शुरू हुआ, थैंक यू डॉक्टर, और 2011 में समाप्त हुआ। तो यहाँ हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने पूरा संकल्प लिया है कि सितंबर अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक कोरोना की वैक्सीन तैयार होगी, सप्लाई होगी, करेंगे। इसमें संयम, समन्वय और संकल्प की जरूरत है।